बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्राई पैन रख दिया है और हम ड्राई फ्रूट और केले का नाश्ता बनाने जा रहे हैं। मैंने 1 चम्मच बटर और मेरा जो दूसरी तरफ पराठा तैयार है, पराठे के साथ खाऊंगा। कभी कभी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने 1 चम्मच बटर डाल दिया। हमें जो चीज़ें दरकार होंगी, ड्राई फ्रूट मैंने अंजीर सेलेक्ट किया है, बेस अंजीर है। और भी ड्राई फ्रूट इसमें डालूंगा, बादाम पिस्ते भी डालूंगा, लेकिन बेस जो है अंजीर को बनाया है। अंजीर के टुकड़े करके छोटे छोटे मैंने डाल दिए, 3-4 अंजीरों के छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया कि मेरा बटर जले नहीं। और उसको गीला रखने के लिए थोड़ा सा दूध डालूंगा। थोड़ा सा दूध, ताकि ये ज़्यादा पके नहीं, जले नहीं। पके तो मगर जले नहीं। दूध डाल दिया, चूल्हा फिर ऑन कर दिया। अब मैं इसमें तो केला डालूंगा। केलों के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए, तो कतले कर लिए हैं इस तरह के, और अब वो डालूंगा। बादाम पिस्ता जो आपने डालना होगा, ड्राई फ्रूट, आप उसको रात में भिगो दिए तो बेहतर है, वरना पकाने से पहले थोड़ा सा उबालना पड़ेगा उसको, तो नरम हो जाएंगे। वरना उसको क्रश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आज साबित इस्तेमाल करूँगा, क्रश नहीं करूँगा। केले को थोड़ा सा पकते ही, चूल्हा तेज कर दूँ मैं, केले को थोड़ा सा पकते ही हम इसमें बादाम पिस्ते डालेंगे और ये हमारा खाना तैयार हो जाएगा। अब देखिए दूध सूख गया और तेल से, यानी हमने जो बटर डाला था वो छोड़ने शुरू कर दिया। हर खाना जब तेल बटर छोड़ने लगे, यानी जो उससे आप फ्राई कर रहे हैं बटर या तेल से, वो छोड़ने लगे तो समझिए कि आपका वो खाना तैयार तकरीबन हो जाता है। फिर उसको सिर्फ भूनना होता है। अब ये भूनने के से दूध के में और भी कमी आ गई। आखिर में मैं इसमें किशमिश और बादामों को रात में भिगो दीजिए तो बेहतर है, नहीं तो सुबह जब पकाएं, जैसे मैंने किया अभी के अभी में, इसको एक दूसरे चूल्हे पे बॉईल कर लिया और ये नरम हो गए। तो बादाम मैंने कुछ काट दिए और कुछ साबित डाल दिए, दिखाने के लिए कि इस तरह भी डाले जा सकते हैं। ये हमारा केलों का नाश्ता हलवा तैयार हो गया। अब इसको हम ज़बरदस्त पराठे के साथ खाएंगे, गरम गरम। हफ्ते में 1 आध दफ़ा, महीने में 1 आध दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा, मुझ जैसे आदमी को भी खाने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है ये बहुत ताकतवर खाना है और टेस्टी खाना है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। इसमें खुशबू के लिए आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं और खुशबू के लिए इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डालता। मुझे इतना ही काफ़ी, जो मैंने बनाया है इसी तरह काफ़ी है, ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो आपकी दुआओं का तलबगार हूँ।